की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एज एम्पलीफायर बहुत होता है, एम्पलीफायर की तरह बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल स्विच की तरह भी होता है और साथ में इसका इस्तेमाल एक ऑसिलेटर की तरह भी होता है। ऑसिलेटर सर्किट में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो स्विच की तरह कैसे करेंगे उसके लिए बात करते हैं। स्विच का क्या मतलब है? आप घर में स्विच ऑन करते हैं, फैन, सपोज करो फैन आपने स्विच ऑफ किया, इसका स्विच ऑफ किया या स्विच ऑफ किया मतलब चलती फैन बंद हो जाएगी। स्विच ऑन किया आपने, इसका मतलब वो चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बल्ब को आप स्विच ऑन करते हैं, इसका मतलब बल्ब जलाते हैं, और स्विच ऑफ किया मतलब बल्ब को ऑफ कर दिया। बेसिकली होता क्या है इसमें, स्विच ऑन स्विच ऑफ में तो करंट फ्लो करता है। ओके, करंट फ्लो करेगा। स्विच ऑन किया आपने, करंट फ्लो करेगा। स्विच ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये जो सर्किट है, जो ट्रांजिस्टर है, उसका जो सर्किट हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, वो बेसिकली स्विच की तरह ही काम करेगा। मतलब एक समय में क्या करेगा, ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, आउटपुट करंट नहीं देगा, और एक समय में आउटपुट करंट देगा। ओके, तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे सर्किट है, बेसिकली इमीटर सर्किट है, या इमीटर को क्या किया गया है, इमीटर को कॉमन में किया गया, यानी कॉमन इमीटर सर्किट यहाँ पे दिया गया है। और इसको हमने प्रॉपर तरीके से जो है ना, यहाँ पे बाइसिंग के लिए बैटरी वगैरह लगा रखी है। ओके, बाइसिंग के लिए बैटरी लगा रखी है। यहाँ पे ये जो है, ये इमीटर और बेस के बीच का बैटरी है, और ये यहाँ पे जो बैटरी है वो आपका कलेक्टर और इमीटर के बीच का बैटरी है। और बाकी मतलब पूरा इसका सर्किट आपने देख लिया एक तरह से। ओके, जैसा हम नॉर्मली कॉमन इमीटर में करते हैं उसी तरह से यहाँ पे कॉमन इमीटर में हमने एक ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखिए, इसको समझने के लिए स्विच की तरह काम करता है, इसका पूरा प्रॉपर तरीके से आप एक एक चीज को समझने के लिए आपको जरूरी है कि इसमें थोड़ा सा इक्वेशंस इसके लिख लिया जाए। ओके, ये तो आप समझ में आ गया कि ये सर्किट जो है, आउटपुट क्या है, तो बेसिकली आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये आउटपुट, इनपुट आपने दिया और आउटपुट यहाँ पे मिला। आउटपुट अगर जीरो है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं किया। ओके, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आउटपुट जो है वो बेसिकली आउटपुट यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए आउटपुट है यहाँ पे। ओके, और यहाँ आउटपुट है और यहाँ इनपुट है, आप इनपुट देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, और इनपुट दिया आपने, आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। ओके, फाइन। अब इसको बेटर होगा, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए सर्किट का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। मतलब कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसमें हम लगा के देखते हैं, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे इसको। ओके, बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत अच्छे से इन डेप्थ आप इसको समझ पाएंगे अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के देखते हैं। इसमें कोई भी क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप देखिए, ये क्लोज लूप ये भी है, एक क्लोज लूप ये भी है। ओके, ये क्लोज लूप ये भी है और एक क्लोज लूप ये भी है। तो बेसिकली मैं इस क्लोज लूप में और इस क्लोज लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने जा रहा हूँ। ओके, इसको लगाएंगे तो इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे ये स्विच की तरह काम करना है। और ये ओके, अदरवाइज जितना काम इसका कैसे है वो तो हम यहाँ पे ऐसे बता दिया मैंने, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि हमें ये थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं कि इसका कैसे काम करता है। तो देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने जा रहा हूँ, उसके लिए क्या होगा कि आपको पता है कि पूरे सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इक्वल टू 0, यही करने जा रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए मैं थोड़ा इसमें कुछ इसमें साइन कन्वेंशन सबसे पहले लगा दूंगा। आपको पता है कि करंट जो है फ्लो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ओके, नॉर्मली जो किरचॉफ वोल्टेज लगाने के लिए साइन कन्वेंशन आप लगाते हो, दो तरह का लगाते हो, कि एक है करंट के डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेते हो, एक और दूसरा कन्वेंशन में आप करंट के उल्टे डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है, और उसी के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लगा रहा हूँ। देखिए, ये करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसको मैं प्लस मानूंगा और इसको माइनस। ही इस रजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये बैटरी का टर्मिनल तो ऑफकोर्स जो टर्मिनल दे रखा है वही होगा। यहाँ बैटरी के टर्मिनल में तो कोई डाउट नहीं है, जो दे रखा है वैसे ही होगा, मतलब जो टर्मिनल का पोलैरिटी दे रखा है वही होगा। करंट यहाँ से देखिए, अभी करंट जो है ये इधर से इधर गया, करंट यहाँ से यहाँ गया होगा। ओके, ये इधर से इधर करंट गया होगा, इसके अक्रॉस यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं, इसके अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। करंट यहाँ से यहाँ गया होगा तो कितना गया होगा, IC।
ओके। करंट यहाँ से फिर आप देख सकते हो इधर की तरफ जा रहा हो, इसका मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हो कि हाई से लो की तरफ करंट जा रहा है, यानी कि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। ओके, तो ये इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। ये जस्ट हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं मैं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप मैं बोलता हूँ कितना, VCE। VCE, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VCE। ओके, उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा। मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि इसको मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेना है, ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस लेना है, तो मुझे ये वाला यहाँ पे साइन लगाना है कि ये साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ जाता है तो इधर से करंट जा रहा है, तो ये मैं प्लस बोल दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस बोल दूंगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। ठीक है, प्लस माइनस, करेक्ट है। यहाँ तक साइन कन्वेंशन मुझे बेकार, यहाँ से करंट देखिए इधर से इधर जा रहा है तो इसका मतलब प्लस में लगा देंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके, अभी तक तो देखिए हमारे पास दो लूप है, एक लूप ये है और एक लूप ये, दो लूप, हालांकि लूप तो और ही है लेकिन हम सारे लूप को नहीं ले रहे हैं, हम बेसिकली इस लूप को और इस लूप को ले रहे हैं। ओके, इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो इस लूप में और इस लूप को मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसको देखते हैं। इस वाले लूप में इस सपोज करिए मैं केवीएल लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, और इसमें भी आप चाहे तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं उस लूप का डायरेक्शन, आप चाहे इसमें क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। ओके, तो ये मैं इसमें भी मैं क्लॉकवाइज ही चल देता हूँ। तो अब इसमें जो मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूंगा, किसी भी पॉइंट से आप लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट से आप लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ, यहाँ से आप शुरू कर देता हूँ। ये 1 लूप है और ये लूप नंबर 2 है। तो इसके यहाँ पे जो केवीएल लगाऊंगा मैं, यहाँ से चलता हूँ, ये करंट है IB, तो IB ओके, क्योंकि यहाँ से जब जा रहा हूँ मैं तो प्लस मिल रहा है मुझे, और प्लस मिल रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन ले रहा हूँ इसके आगे। IB इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर होता है ना, तो उसी तरह से IB इंटू RB, ओके, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो वही, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस में निकाल रहा हूँ, वो कितना होगा, करंट जो इसमें पास कर रहा है IB करंट पास हो रहा है, और RB ये है। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ इसके क्रॉस पोटेंशियल लेना है मुझे, तो पहले आपको क्या मिला, पॉजिटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसको, ये होगा VBE, ये पोटेंशियल जो होगा VBE होगा। ओके, तो पोटेंशियल जो होगा VBE, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, अब उसके बाद फिर आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन मिल रहा है, तो माइनस VEB, ये चीज आई, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप लूप में तीन ही एलिमेंट्स हैं, तीन ही जगह पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ओके, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, जैसे कि केवीएल में हम करते हैं। ओके, अब दूसरा इक्वेशन मैं क्या करूं, इसमें लिख लेता हूं। इसमें अगर आप चाहे तो इधर से जा सकते हैं या इधर से जा सकते हैं, किधर से जाना चाहोगे, इधर से अगर मैं ले रहा हूं तो इधर से अगर ले रहा हूं तो देखिए यहाँ पे यहाँ से इधर लेके जा रहा हूं मैं, कहाँ से लेके जाऊँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इधर से इधर जाओगे तो प्लस साइन मिल रहा है, तो प्लस VCC, इधर से इधर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस है और इधर प्लस है, इधर से इधर जा रहा हूँ ना, तो माइनस VCE यहाँ से। ओके, VCE, उसको इधर से इधर आएंगे तो फिर से माइनस मिल रहा है, तो माइनस IC इंटू RC, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, फाइन, तो ये चीज आ जाएगी। दो इक्वेशंस आपके मिल चुके हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा, मतलब कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इधर से इधर लेके जा रहा हूं मैं चीजों को। ठीक है, तो इधर से उधर लेके जा रहा हूं, तो ये जो है यहाँ से मैं लिख सकता हूं कि VEB इक्वल टू, मतलब इसको इधर लेके गया मैं 0 के, इधर लेके जब गया तो ये आ जाएगा कितना, RB प्लस VBE, ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे, और ये इसके बराबर हो गया। अब एक और चीज देखिए, ये जो यहाँ पे एक चीज है कि ये इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा जो यहाँ पे होगा, है कि नहीं, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे, दोनों पैरेलल है ना, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस होगा, यानी VI है ये, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा भाई, तो VEB किसके बराबर, VI के। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, तब भी
और ये पोटेंशियल, ये और ये दोनों पोटेंशियल पैरेलल में है, ये और ये दोनों पोटेंशियल पैरेलल में है। ओके, क्योंकि देखिए इस टर्मिनल पे ये इनके दोनों पॉइंट, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये टर्मिनल दोनों का कॉमन है, और इसका यहाँ पे एक टर्मिनल कॉमन है, इसका और ये जो यहाँ पे इस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, इन दोनों का पोटेंशियल, दोनों का टर्मिनल कॉमन है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। मतलब आप क्या लिख सकते हो, VCE को VO लिख सकते हो, व्यू आउटपुट लिख सकते हो, भी आउटपुट लिख सकते हो, करेक्ट। यानी ये दोनों चीजों को मैं यहाँ पे लिख दूं, यानी कि मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं, इसको रिप्लेस करता हूं तो देखिए क्या आएगा कि VEB को लिख सकता हूं V इनपुट दैट इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE, पहला इक्वेशन हो गया आपका। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाले में ये पहलू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे VC की जगह, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो V आउटपुट, इसको मैं V आउटपुट के बराबर लिख रहा हूँ, दिस इज द V आउटपुट यहाँ से। ओके, तो V आउटपुट इक्वल टू, ये क्या है, V आउटपुट इक्वल टू I, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VCC माइनस ICRC। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो ये दो इक्वेशन मिल गए, अब यहाँ से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दो इक्वेशन आपने लिख लिए, इसका और इसका दो इक्वेशन लिख लिए। ओके, इतना समझ लीजिए कि अगर ये करंट फ्लो करा दिया है, मतलब आउटपुट करंट मिल रहा है, तो स्विच ऑन हो गया। अगर आउटपुट करंट नहीं मिल रहा है तो ये स्विच ऑफ होगा। यही तो चीज कर रहे हैं ना, यही तो हमें। अब देखिए ये क्या है कि एक हम यहाँ पे ये डायग्राम है, बेसिकली इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच का ये प्लॉट है। इससे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में काम करता है। ओके, 3 रीजन में काम करता है ट्रांजिस्टर, कट ऑफ रीजन, और दूसरा एक्टिव रीजन, और तीसरा सैचुरेशन रीजन। ओके, जब एम्पलीफायर की तरह काम करेगा तो एक्टिव रीजन में काम करेगा, मतलब उस समय आप इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट भी चेंज होगा। और देखिए यहाँ से यहाँ इनपुट चेंज हो रहा था, आउटपुट चेंज, यहाँ से यहाँ इनपुट चेंज हुआ तो यहाँ से यहाँ आउटपुट भी चेंज होगा। ये कब होगा, जब ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि स्विच की तरह कैसे काम करता है। अब देखिए ये जो है ना, ये कट ऑफ रीजन है, मतलब कि कट ऑफ रीजन का मतलब है कि जब इनपुट यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक जब इनपुट होगा, मतलब वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इसके बराबर, यानी इससे कम होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे कट ऑफ रीजन में रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सिलिकॉन जो होता है, उस सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टर अगर है, ओके, तो वो 0.6 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज आप लगाओगे तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। अगर मैं कोई डायोड भी लेता हूँ, और डायोड अगर सिलिकॉन का बना हुआ है और उसमें इनपुट जो वोल्टेज लगा रहा हूँ वो 0.6 से नीचे का लगा रहा हूँ, 0.6 वोल्टेज से नीचे का लगाऊंगा, तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, क्योंकि उसका पता है बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो आपका 0.6 वोल्ट है, तो वो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, ये सिलिकॉन जो ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ ये सिलिकॉन का बना हुआ मान के चलते हैं, तो जब 0.6 वोल्ट तक इनपुट वोल्टेज आप 0.6 वोल्ट लगाएंगे, वहां तक या उससे कम लगाएंगे, जब वहां तक लगाएंगे या उससे कम लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो है ये जो होगा बेस और इमीटर, ये रिवर्स बायस में रहेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाएगा तो करंट नहीं बहेगा। जब ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो मतलब रिवर्स बायस रहेगा, कब के लिए, जब ये वोल्टेज आपका 0.6 वोल्ट से कम का है। ओके, जिसको हम कट ऑफ रीजन भी बोलते हैं, तो 0.6 वोल्ट से कम का रहेगा तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाएगा, रिवर्स बायस में रहेगा। जब ये रिवर्स बायस में रहेगा तो आपको आउटपुट करंट कितना मिलेगा, आउटपुट करंट कितना मिलेगा, यहाँ पे इस रीजन में जो है ये आपका 0.6 वोल्ट से कम है। ओके, इस कम है भी इन ये, तो इस कंडीशन में जब ऐसी होगी सिचुएशन, तो उस कंडीशन में आपका करंट जो होगा IC 0 होगा, क्योंकि उस समय ये जो है ना आपका क्या हुआ, इस समय करंट फ्लो ही नहीं हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हो नहीं पाया, रिवर्स बायस ही रह गया, और ये वाला तो रिवर्स बायस रहता ही है। ओके, इसको बेस और कलेक्टर तो रिवर्स बायस रहता ही है, तो ये करंट IC 0 हो गया। जब ये IC 0 है, किधर है भाई IC, तो देखिए IC जब 0 है, तो ये क्या हुआ,
VO मतलब आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर, VCC के बराबर, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है ये इसके बराबर, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर, इसके बराबर। इसका मतलब क्या है, ये करंट जबका जीरो है, ओके। यहाँ पे ये ऐसे कि ये तभी इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये करंट है, ये करंट की जो वैल्यू है जीरो है, समझ गए बात। यहाँ पे IC की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि ये करंट फ्लो ही नहीं किया, फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं, ये वाला सॉरी ये वाला फॉरवर्ड बायस में हुआ ही नहीं, ओके। ये फॉरवर्ड बायस में हुआ ही नहीं, जब फॉरवर्ड बायस में नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं किया, इसका मतलब IC की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इस जो आपने लगा रखा है बायसिंग के लिए उसके बराबर हो गया, ओके। ये तभी पॉसिबल है ना जब ये करंट इसमें जो कलेक्टर करंट जीरो हो, ओके। इसका मतलब अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें इस कंडीशन में जब यहाँ पे इस कट ऑफ रीजन बात करें तो इस समय की बात करें तो इस समय क्या होगा भाई, ये V यानी V आउटपुट जो होगा, V आउटपुट वो किसके बराबर होगा, VCC के बराबर होगा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, ये IC जीरो है तो IC इंटू RC भी तो जीरो होगा, ओके। तो V0 इक्वल टू VCC के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि करंट फ्लो नहीं हुआ मतलब यहाँ पे करंट जब फ्लो नहीं हुआ, IC करंट जीरो है, जब करंट फ्लो नहीं हुआ इसका मतलब स्विच ऑफ है, ऑन ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ है, डिवाइस ऑफ है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्विच ऑन की तरह काम कर रहा है, स्विच ऑन है बट करंट फ्लो करने नहीं दिया। उसके बाद आपने क्या किया, वोल्टेज और थोड़ा बढ़ाया, 0.6 वोल्ट से बढ़ाया तो क्या होगा कि फिर जब ये जब बढ़ाया तो यानी कि बायसिंग इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और फॉरवर्ड बायसिंग जैसे हुई तो इसका मतलब करंट फ्लो करने होना शुरू हो गया, यानी IC की वैल्यू कुछ ना कुछ आई, जब वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी IC RC की, तो फिर ये क्या करेगा, इसमें से घटाएगा इसको, टोटल ये वैल्यू घटेगा, यानी कि V आउटपुट जो होगा वो घटने लगा, देखिए घट रहा है, घटते यहाँ तक पहुंचा। कब, जब आप इनपुट वोल्टेज की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ाती जा रहे हैं, तो यहाँ तक इस आउटपुट की वैल्यू यहाँ तक घटेगा। ये कहाँ पे काम करता है, तो बेसिकली ये एक्टिव रीजन यानी कि एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। इस रीजन में क्या हुआ, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ते करंट बढ़ेगा यहाँ तक, ओके। करंट बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा तो यहाँ तक करंट बढ़ेगा, मतलब एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। आपको याद होगा एक डायग्राम, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में पढ़ते हो, तो IC और ये VCE के बीच में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो, याद है आपको। उसमें कुछ इस तरह का आपने ये इस तरह का पढ़ा होगा, देखिए ये इस तरह का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा ये इस तरह का, मतलब कि आप देख सकते हो ना IC मतलब ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, वो वोल्टेज जो यहाँ पे लगा रहे हो इसके बीच में, ये वोल्टेज जब बढ़ाते जाएंगे तो ये करंट जो है ना कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि ये क्या होता है, ये जो है ना कुछ दूर बाद जाके ये करंट कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये मतलब आउटपुट करंट कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम हो गया और कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम तो हो ही गया, IC आउटपुट करंट तो मैक्सिमम हो ही गया और साथ में ये कांस्टेंट भी हो गया, ठीक है। बढ़ नहीं रहा, इसके बाद बढ़ नहीं रहा, मतलब सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच गया। मतलब आपने वैल्यू इसकी जब इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप इनपुट की जो वैल्यू बढ़ा रहे हो, यानी कि ये इनपुट वोल्टेज की वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, करंट IC की वैल्यू बढ़ रही है। देख लीजिए, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे हो रही है, मतलब बढ़ रही है यहाँ से, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंची, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई तो होते होते किसके बराबर होगा, तो ये जो सेचुरेशन करंट आ जाता है, यानी कि मैक्सिमम करंट जब आ गया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कुछ लीकेज करंट भी यहाँ पे बचा हुआ रहता है, ओके, कुछ लीकेज करंट बचा हुआ रहता है। कुल मिला के ये है कि ये यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम करंट पहुंच गया, और आउटपुट जो है यहाँ से पोटेंशियल जो आएगा वो मिनिमम मिलेगा, इस समय मिनिमम मिलेगा, ओके। इस समय ये मिनिमम मिलेगा, ये देखिए ये जो है आउटपुट मिनिमम मिलेगा, क्योंकि ये इस समय करंट जो है ना मैक्सिमम हो रहा है, करेक्ट है। तो ये मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि इसके बाद ये मैक्सिमम पहुंच गया, इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब करंट आपका मैक्सिमम मिल चुका है, ओके। इसके बाद जो है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये करंट मतलब इसके बाद वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज ये अगर देखेंगे तो काफी कम हो जाता है, आउटपुट का वोल्टेज कम हो गया, और आउटपुट वोल्टेज कम हो गया, यानी इसका मतलब करंट जो है मैक्सिमम हो गया,
ओके मतलब जब मैक्सिमम हो जाता है करंट उस रीजन, उस वोल्टेज मतलब उस रीजन को हम बोलते हैं सेचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। ओके उसको हम बोलते हैं सेचुरेशन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, मतलब करंट मैक्सिमम जा रहा है। करंट मैक्सिमम जा रहा है इसका मतलब ऑन है, स्विच ऑन है। ओके मैक्सिमम करंट जा रहा है, मैक्सिमम करंट जा रहा है, इसका मतलब कि इसके बाद ओके मैक्सिमम करंट जा रहा है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज मिनिमम होगा, उस समय मिनिमम होगा। ओके इसका मतलब कि स्विच ऑन है, इसका मतलब करंट जा रहा है, फुल करंट मिल रहा है इसको। ओके जितना मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए था उतना करंट मिल रहा है। ओके तो ये मतलब ये स्विच ऑन, इसको बोलेंगे स्विच ऑन है। वोल्टेज भी आप जो भाई जो मिल रहा है आपको वोल्टेज वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, ऐसे बोलो करंट जो है मैक्सिमम आपको मिल रही है। करंट का मिलना, करंट का फ्लो होना, मैक्सिमम करंट का फ्लो होना, वही तो स्विच ऑन है, उसी को तो बोलेंगे स्विच ऑन है हमारा डिवाइस। ओके तो इस तरह से काम करता है। ओके होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार। ओके फाइन। तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस हैं, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे के सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके पास मिल जाएंगे। ओके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ओके थैंक यू वेरी मच।